देखिए हाइट तो 165 और 162.5 सेंटीमीटर है, 2 है। आप सभी को पता है कि जनरल और सभी के लिए जो है 165 है, और एसटी और जो अपना हिल एरिया क्षेत्र के हैं उनका जो है 162.5 है। तो हाइट तो देखिए लगभग सबको पता है, जिसका हाइट कम है वो भरा ही नहीं होगा, और 165 हाइट जो है इतना कम होता है कि सबका इजीली पूर जाता है, तो उसमें तो कोई छटने वाला नहीं है यहाँ पे। और फिर ना हाई जंप है ना लॉन्ग जंप है, कुछ भी नहीं है ऐसा कोई। वेट में मैं बता दूं कि वेट में आपको नहीं छांटा जाएगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बहुत मैक्सिमम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको 60 केजी आपको वेट होना चाहिए, आप सीधा 80 केजी हैं 90 केजी हैं तभी छांटा जाएगा। 5 केजी 10 केजी तक भी आपको नहीं छांटा जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जो है सिर्फ एक मेजरमेंट है, और वेट का जो मामला है वो मेडिकल के लिए चला जाता है। तो आज बात करेंगे कि चेस्ट कैसे फुलाए, वो हम आपको दिखाएंगे भी कि चेस्ट को जो है हम कैसे फुलाएं। चेस्ट में देखिए कैसे छटता है, 2 टाइप से छटता है। एक तो किसी का चेस्ट पुरता नहीं है, लेकिन चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर है, तो कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल है, 77 तो पूर ही जाता है। लेकिन यहाँ पे फुलाने में लोग मतलब ज़्यादा छट जाते हैं। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, यानी कि 77 मिनिमम है, मिनिमम आपका 77 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला के जो है 82 आपका पुर जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बहुत लड़के जो है 77 या उससे ज़्यादा भी चेस्ट रहता है, लेकिन वो फुलाने में जो है फिर 5 सेंटीमीटर उनका नहीं फुल पाता है। 2 फुलाए, 3 फुलाए, 4 फुलाएंगे, 5 नहीं फुलता है। तो यहाँ पे इसका भी कुछ ट्रिक्स है। मान लीजिए 77 एकदम नॉर्मल चेस्ट है, जो कि सभी लड़का का है या उससे ज़्यादा ही है। तो आपको क्या करना है, 2 चीज़ पहले हम बता देते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे भी। यदि आप जैसे चेस्ट आपका चेक कर रहा है, या भी चेक वहाँ क्या करेंगे आप घर में ही एक वो टेप जो आता है इंची टेप वाला, फीता वाला, वो ले लीजिएगा। और कोई साथी वगैरह है या जो भी है, गांव में घर में बहुत आदमी रहते हैं, तो चेक करना है आपको पहले कि मेरा चेस्ट एक्चुअल में अभी कितना है। आप देखिएगा, यदि आपका मान लीजिए कि 80 है, 82 है, जो भी है इतना है, यानी 77 से जितना भी ऊपर है, तो यदि उतना है तो आपको वहाँ पे क्या करना है ना कि एकदम नॉर्मल कर लेना है अपने आप को, एकदम नॉर्मल मतलब 77 पूरा देना है, 77 78 पूरे, इससे ज़्यादा नहीं पूरे, इतना कम कर लेना है अपने आप को। क्योंकि यदि आप एकदम अपने आप को सुकड़ लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि नॉर्मल चेस्ट तो उनको चाहिए 77, कोई ज़रूरत नहीं कि पहली बार ही 85 आप दिखा दीजिएगा, मेरा फर्स्ट में ही 85 है, अब फुलाने में बस 87 में ख़त्म, यानी 5 फूल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं करना है। तो आपको यहाँ पहले अपना चेस्ट चेक कर लेना है कि मेरा एक्चुअल चेस्ट कितना है। सभी देख सकते हैं, चेस्ट नापना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो कैसे नापा जाता है वो भी मैं दिखा दूंगा। वैसे आज तो मैं इंची टेप नहीं लाया, लेकिन फिर भी दिखाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे चेक कर लेना है घर में। घर में चेक करने के बाद जब आप देख लीजिएगा कि मेरा 77 से जितना ऊपर जा रहा है, मान लीजिए 77 से ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर आपका ज़्यादा है, जैसे मैं बताऊँ तो मेरा जो है 90 के लगभग चेस्ट रहता है, हमेशा 90 के लगभग मिलाने के बाद होता है। तो मान लो कि मेरा 90 है, तो कोई ज़रूरत तो है नहीं, 90 तो मांग नहीं रहा है, वहाँ मांग रहा है आपका 77। तो 77 जब मांग रहा है तो उसको पूरा कम कर लेना है, जितना आप सुकड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम 4-5 सेंटीमीटर सुकड़ा लिए किसी तरह, और ये वहाँ पे जो है उनको बोलेंगे सर थोड़ा टाइट करके नापिए। जब टाइट करके नापेगा तो 85 हो जाएगा, और फिर जो है खाली बस हल्का सा खाली सांस को खाली खींच के थोड़ा टाइट कर देंगे, बस सिर्फ सीना को थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर दिखा देगा फुला हुआ तुरंत। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला ट्रिक है कि आपको शुरुआत में कोशिश करना है पूरा सुकड़ा के रखने का। और अच्छे यदि देखो फिजिकल लेने वाले जो वहाँ पे रहेंगे मेजरमेंट वाले, यदि वो अच्छे आदमी रहेंगे तो वो इस बात को जानते हैं, वो ऐसा करते भी हैं कि पहले पूरा कोशिश करते हैं कम लेने का, और फिर आपको बोलते हैं थोड़ा टाइट करो, वो पुर जाता है। लेकिन यदि थोड़ा मतलब दूसरे टाइप का आदमी रहा तो उसका कोई ठिकाना नहीं, वो जो है आपका पहले ही जो ज़्यादा कर देगा और फिर बोलेगा फुलाओ, फुला ही नहीं पाओगे आप, अब बस छाँटना शुरू कर देगा। तो छाँटना उनके मन पे है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो छाँट नहीं पाएंगे। ठीक है, छाँट नहीं पाएंगे। यदि आप में ओरिजिनल आप हो तो कैसे छाँट देगा, यदि आपका कितना भी कुछ भी कर ले वो। मान लीजिए हम तो नॉर्मल ही रखेंगे, फर्स्ट में थोड़ी फुला के रखेंगे, तो फुला के नहीं रखना है, नॉर्मल करके, और उसके बाद जो है आपको फिर इजीली दिखा देना है। या फिर आप जो है मान लीजिए कि ऐसा है कि आपका मतलब ज़्यादा नहीं सुकड़ रहा है या फिर जो भी है, तो आपको जो है फुलाने का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। वहाँ पे मान लीजिए कि आपका नहीं फूल रहा है तो डिप्स जानते हैं, तो डिप्स लगाना है आपको। डिप्स वहाँ बोलता भी है लगाने के लिए, आपको घर में थोड़ा प्रैक्टिस भी करना चाहिए चेस्ट को फुलाने का। चेस्ट फुलाने का प्रैक्टिस कुछ नहीं है, मैं बता दूँ आपको कि जैसे सांस को पूरा छोड़िए, उसके बाद हाथ को पूरा ऊपर खींचना है, ऐसे पूरा जितना खींच सकते हैं आप, पूरा एकदम चेस्ट में मतलब एयर भर देना है, पूरा हवा लेना है पूरा, और उसके बाद जो है हाथ को ऐसे करके टाइट करना है पूरा, चेस्ट ऑटोमेटिक फूल जाता है। 5 सेंटीमीटर फुलाना कुछ भी नहीं है, ईजी है। तो ऐसे करके जो है आपको फुलाना है 5 सेंटीमीटर। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे फुलाना है।
देख रहे होंगे। फर्स्ट में चेस्ट आपको एकदम ऐसे इजीली रखना है, मतलब कि आपका चेस्ट जो है एकदम इजी रखना है आपको, एकदम नॉर्मल, जितना नॉर्मल आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको फुलाने के लिए बोला जाए तो जो है एकदम इजी रखना है, पूरा चेस्ट को सुकड़ा देना है। सुकड़ाने के बाद जो है आपको मतलब बोलना है कि नापने के लिए, फिर वो आपके बोलने से कुछ सुनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने तरह से मतलब दिमाग लगा के रखना है कि पूरा सुकड़ा दें। पूरा सुकड़ा दिए उसके बाद जो है आपको पूरा सांस को खींचना है। तो सांस कैसे खींचना है, ठीक है। तो ये जो है ऑटोमेटिक आपका 5 सेंटीमीटर आराम से फूल जाता है। मेरा तो लगभग 10 के लगभग फुलाते हैं हम, जब पूरा हाथ अच्छे से खोल के फुलाएंगे। अभी तो हम ये पहने हुए हैं, तो फिर भी जो है कुछ नहीं करना है आपको, एकदम पूरा सुकड़ा के रखना है। देखिए इतना करने के बाद ही इतना आ जाता है, ठीक है। जबकि अभी सांस को और खींचना है, फिर ब्रेक भी करना है, ठीक है। तो हाथ को एकदम पूरा खींच के रखना है, जितना जितना ऊपर। हाथ ऐसा नहीं ऐसे रखें, ऐसे नहीं फूलेगा, ठीक है। ऐसे हाथ का एक्टिविटी बहुत यहाँ पे काम करता है। तो हाथ को हमेशा पूरा खोलना है, ऐसे करके पूरा जो है ऐसे हाथ को पूरा खोलना है, ऐसे है, ठीक है। तो सांस को पूरा खींचना है, जितना खींच सकते हैं। और अभी आपके पास 20 दिन टाइम भी है, अभी आपके पास 20 दिन टाइम है। किसी किसी को ज़्यादा भी टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अभी से आप जो है प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। और आपका चेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा आँख बकाने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत कीजिएगा तो सब चीज़ संभव है। आप जानते हैं मेहनत करने वाले का तो हर जगह पे राज है, और राज रहेगा आपका। मैं बता दूं फिर से कि सभी एक बार तैयारी में लग जाइए बढ़िया से। 2 चीज़ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाइट आपका ऑलरेडी आप बढ़ा नहीं सकते, नहीं घटा सकते हैं। वेट पे थोड़ा कंट्रोल यदि हो सकता है तो कर लीजिए। वेट कंट्रोल का भी मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए रनिंग वगैरह थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप भर्ती के लिए करते हैं। हमें कौन सा भर्ती होना है, लेकिन देखिए हम भी अभी ग्राउंड में हैं और लगभग कोशिश करते हैं आने का। तो पर डे जो है आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर के लिए कीजिए। फिट रहिएगा तो लाइफ टाइम के लिए हर चीज़ ठीक रहेगा आपका। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो एक तो वो कर लीजिए आप, पर डे आइए। दूसरा बात डिप्स लगाइए। डिप्स जानते हैं ना आप, पुशअप जिसको बोलते हैं, पुशअप। तो पुशअप कीजिए आप, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपको फिजिकली करना है, अभी कोई रिटर्न तो है नहीं आपका। और हम कौन सा बोलते हैं दिन भर कीजिए आप, लेकिन सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए नॉर्मली करना चाहिए। कोई फौज की तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं भी करना है तो भी करना चाहिए लोग को। और जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो करते भी हैं। तो पुशअप्स कीजिए, उसी से आपका चेस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। चेस्ट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है पुशअप्स है। तो पुशअप कीजिए। बीम मार सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, पुलअप्स जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं आप। उसके बाद चेस्ट में हवा को पूरा खींच के ब्रेक करने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना खींच सकते हैं, फिर रोकिए, फिर खींचिए, फिर रोकिए। तो उससे भी आपका जो चेस्ट फूलता है। और एक टेप खरीद लीजिए, 20-25 रुपये में मिल जाएगा। उससे आप चेक कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली सबके घर में भी रहता है कुछ नापने उपने के लिए, तो उससे भी आप नाप सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी बेसी है मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। कोशिश कीजिए सारा चीज़ पूरा कर लेने का, कोई कमी नहीं हो। जहाँ डाउट्स लग रहा है आपको कि नहीं यार ये और थोड़ा ऊपर लेवल का होना चाहिए, तो बनवा लीजिए। एग्ज़ाम में अभी आपका टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा 2 घंटा कम भी पढ़िएगा चलेगा। तो अभी थोड़ा सा फर्स्ट जो अभी आपके आगे है उसको प्रायोरिटी दीजिए और उस पर काम कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है आपका कोई वैसा कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल सारा चीज़ है। सब अच्छे से हो, आप लोगों के लिए हमेशा दुआ रहेगा। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका और भी आंसर देने का कोशिश करूँगा। जितना टाइप का होगा मैं सब बताऊँगा। देखिए पढ़ाई का मैं बता रहा हूँ, टाइपिंग कैसे करना है बता रहा हूँ, फिजिकल कैसे होगा। आज देखिए मैं कल बोला था चेस्ट के लिए, बहुत लड़के ने कमेंट्स किए थे कि चेस्ट पर सर वीडियो बना दीजिए, तो मैं कोशिश किया कि चेस्ट पे वीडियो बना दूँ। तो ऐसे करके सारा चीज़ आपको बताते जाऊँगा जितना हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। आपके लाइफ में हर स्टेप पे काम आएगा ये चैनल, हर स्टेप पे। सिर्फ मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कुछ और भी मेरे से पूछना तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताने का कोशिश करूँगा। एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं आपको कैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ाई के समय में कमा सकते हैं और कुछ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी उस चैनल पर बताता हूँ। नीचे लिंक दिया हुआ है, वो अभी बहादुर A to Z के नाम से चैनल है, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। मैं उसमें बताता हूँ स्टूडेंट रहते हुए भी आप थोड़ा बहुत कैसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका पढ़ाई हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम लड़के बहुत दिक्कत के घर से गुजरते हैं और उस घर से हम गुजरे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यदि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा, कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़। सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो तो ठीक है, लेकिन बोलने से सिर्फ नहीं होता है, कहीं ना कहीं खर्च भी होता है, कहीं ना कहीं पैसे लगते हैं। आजकल तो अभी महंगाई भी इतना हो गया कि हर स्टेप पे खर्च होता है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप में नॉलेज है, टैलेंट है, और ये अभी ऐसा एक समय चल रहा है ना कि पैसा जो है बहुत मतलब ईजिली भी है कमाना,
नहीं कीजिएगा तो भारी तो शुरू से रहा है, कमाना तो भारी तो है ही, लेकिन यदि आप में नॉलेज है, दिमाग है, तो आप आसानी से भी पैसे कमा सकते हैं। ये दौर अभी चल रहा है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि लोग जाने समझे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।